हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज की वीडियो में हम एक छोटी सी स्टोरी को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। इसमें बहुत ही एडवांस्ड अच्छी वोकैबुलरी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं। इसके साथ ही स्टोरी के लास्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज भी है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब स्टोरी रीड करते हैं। रिया, अ वेल नोन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, was glued to her screen at all hours. Her life revolved around trending reels and the never-ending ping of notifications. Craving a break, she planned a short solo trip to a serene hill station in Himachal. But fate had a different script in store. वोकैबुलरी देखते हैं। इन्फ्लुएंसर मीन्स प्रभावशाली व्यक्ति, प्रमोटर। ग्लूड टू एक इडियम है विच मीन्स चिपका हुआ, स्टक। एट ऑल आवर्स ये भी एक इडियम है विच मीन्स हर समय, एट एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट यानी दिन और रात किसी भी समय। रिवॉल्व मीन्स घूमना, टर्न अराउंड। ट्रेंडिंग प्रचलित, पॉपुलर। नेवर एंडिंग अनंत, एंडलेस कभी न खत्म होने वाला। पिंग गुनगुनाहट, बीप। नोटिफिकेशन सूचना, अलर्ट। क्रेविंग मीन्स लालसा, इच्छा होना, डिजायर। ब्रेक विराम, पॉज, छुट्टी। सोलो अकेला, सिंगल। सीरीन शांत, पीसफुल। फेट किस्मत, डेस्टिनी। स्क्रिप्ट कहानी, प्लॉट। इन स्टोर ये भी एक इडियम है विच मीन्स किसी के लिए कुछ भविष्य में तय होना, अवेटिंग। रिया, अ वेल नोन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। रिया जो कि एक जानी मानी, वेल नोन मीन्स जानी मानी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। वॉज ग्लूड चिपकी रहती थी, वॉज ग्लूड मीन्स चिपकी रहती थी। ग्लूड टू कहाँ, हर स्क्रीन अपनी स्क्रीन में चिपकी रहती थी। ठीक है, रिया जो एक मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, हर वक्त अपनी स्क्रीन से चिपकी रहती थी। एट ऑल आवर्स का मतलब है हर वक्त, ठीक है, हर समय, ये भी इडियम है। हर लाइफ रिवॉल्व्ड उसकी जिंदगी घूमती थी। रिवॉल्व मीन्स घूमती थी। अराउंड मीन्स इर्द गिर्द, आसपास। उसकी जिंदगी घूमती थी इर्द गिर्द ट्रेंडिंग रील्स। ट्रेंडिंग मतलब जो पॉपुलर रील्स होती थी, बस उन्हीं के आसपास घूमती थी। एंड द नेवर एंडिंग पिंग ऑफ नोटिफिकेशन, और लगातार बजने वाले नोटिफिकेशंस। पिंग मतलब गुनगुनाहट यानी हमेशा नोटिफिकेशंस की आवाज आनी, दैट इज पिंग। नेवर एंडिंग लगातार, कभी ना खत्म होने वाले। ठीक है, तो उसकी जिंदगी ट्रेंडिंग रील्स और लगातार आने वाली नोटिफिकेशन की आवाज के इर्द गिर्द घूमती थी। ये सेकेंड फॉर्म है, रिवॉल्व, वर्ब है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्रेविंग अ ब्रेक मीन्स एक छुट्टी की लालसा लेते हुए या एक छुट्टी की इच्छा करते हुए। शी प्लान्ड, क्रेविंग मतलब इच्छा करते हुए, अ ब्रेक मीन्स छुट्टी, एक छुट्टी की इच्छा करते हुए। शी प्लान्ड उसने योजना बनाई, प्लान बनाया। अ शॉर्ट सोलो ट्रिप एक छोटी अकेली यात्रा की, यानी अकेले जाने की। उसने एक छोटी सी सोलो ट्रिप प्लान की। टू अ सीरीन हिल एक शांत हिल स्टेशन पर। सीरीन मीन शांत, पीसफुल, हिल स्टेशन पर। ठीक है, उसने एक शांत हिल स्टेशन पर एक छोटी सी सोलो ट्रिप प्लान की इन हिमाचल में। बट फेट हैड अ डिफरेंट स्क्रिप्ट इन स्टोर, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही स्क्रिप्ट लिख रखी थी उसके लिए। इन स्टोर मतलब भविष्य में। ठीक है, इन स्टोर ये भी इडियम है जिसका मतलब है कि किस्मत ने कुछ और ही स्क्रिप्ट उसके लिए, कुछ और ही कहानी लिख रखी थी। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेकेंड फॉर्म में प्लान्ड, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इन अ मोमेंट ऑफ नेग्लिजेंस शी inadvertently left her phone behind in a cab. She anticipated she'd retrieve it the next morning, but as fate would have it, a sudden landslide cut her off from the rest of the world. No phone, no internet, and not a soul she knew. Negligence means लापरवाही, carelessness. Inadvertently means गलती से, mistakenly. Anticipated मान लेना, expected. Retrieve वापस पाना, recover. Fate किस्मत, destiny. Landslide भूस्खलन, avalanche. Cut off संपर्क तोड़ देना, disconnect phrasal verb है. Soul जान, person. Sudden अचानक, unexpected. Moment पल, instant. Behind पीछे, after.
एज फेट वुड हैव इट एक इडियम है जिसका मीनिंग है बाय चांस और डेस्टिनी, यानी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इन अ मोमेंट ऑफ नेग्लिजेंस शी इनएडवर्टेंटली, इन अ मोमेंट ऑफ नेग्लिजेंस मीन्स लापरवाही के एक पल में, मोमेंट मीन्स पल या क्षण, नेग्लिजेंस लापरवाही के एक पल में, शी इनएडवर्टेंटली उसने गलती से, लेफ्ट हर फोन अपना फोन छोड़ दिया, बिहाइंड इन अ कैब टैक्सी में या कैब में, वो अपना फोन गलती से टैक्सी में ही भूल गई। ये लीव की सेकंड फॉर्म में लेफ्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लेफ्ट लीव की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। शी एंटिसिपेटेड ये भी वर्ब है, एंटिसिपेट की सेकंड फॉर्म। शी एंटिसिपेटेड उसने ऐसा माना या उसको ऐसा लगा, शीड रिट्रीव इट कि वो इसे पा लेगी, उसे वापस पा लेगी फोन को, द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, वो अगली सुबह फोन को वापस पा लेगी, बट एज फेट वुड हैव इट लेकिन, यहाँ पे ईडियम है, लेकिन किस्मत तो कुछ और ही मंजूर था, लेकिन किस्मत तो कुछ और ही मंजूर था। अ सडन लैंडस्लाइड एक अचानक से हुए भूस्खलन से, लैंडस्लाइड से यानी कि जमीन के खिसकने से, भूस्खलन से, कट हर ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक अचानक हुए भूस्खलन ने उसे बाकी की पूरी दुनिया से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मीन्स बाकी की पूरी दुनिया से काट दिया, कट हर ऑफ मीन्स उसे डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है, अलग कर दिया। नो फोन कोई फोन नहीं, नो इंटरनेट कोई इंटरनेट नहीं, एंड नॉट अ सोल शी न्यू और ना ही कोई पर्सन, ना ही कोई व्यक्ति, शी न्यू जिसे वो जानती थी, ठीक है, ना फोन ना इंटरनेट और ना ही कोई जान पहचान वाला। ऑलराइट। At first, she was in a tailspin. Her days, once choreographed by Instagram's algorithm, out of the blue felt empty. She was like a fish out of water, overwhelmed by the silence. With no digital crutches, she was thrown in at the deep end. Still, the local residents welcomed her with open arms, offering warmth and simplicity. In a tailspin एक idiom है which means उलझन में, confusion. कोरियोग्राफ्ड मीन्स व्यवस्थित किया, अरेंज्ड, वैसे कोरियोग्राफ मतलब होता है डांस डायरेक्ट करना, नृत्य का डायरेक्शन देना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग है व्यवस्थित किया, अरेंज किया। एल्गोरिदम गणना प्रक्रिया, फॉर्मूला। आउट ऑफ द ब्लू एक इडियम है विच मीन्स अचानक, अनएक्सपेक्टेडली। एम्प्टी मीन्स खाली, वैकेंट। फिश आउट ऑफ वाटर ये भी एक इडियम है विच मीन्स असहज स्थिति, अनकंफर्टेबल। ओवरवेल्म्ड मीन्स दबाव में आना, स्टन्ड, चकित रह जाना, ठीक है। साइलेंस मीन्स खामोशी, क्वाइट। क्रचेस मीन्स सहारा, सपोर्ट। थ्रोन इन एट द डीप एंड ये भी एक इडियम है विच मीन्स कठिन स्थिति में डालना। पुट इनटू अ टफ सिचुएशन। वेलकम्ड स्वागत किया, रिसीव्ड। विद ओपन आर्म्स ये भी एक इडियम है विच मीन्स खुले दिल से, वार्मली। वार्मथ मीन्स अपनापन, काइंडनेस। सिंप्लिसिटी मीन्स सादगी, प्लेननेस। एट फर्स्ट मीन्स पहले या फिर शुरुआत में। शी वॉज इन अ टेल स्पिन वो बहुत उलझन में थी, शुरुआत में वो बहुत उलझन में थी। हर डेज वंस कोरियोग्राफ्ड बाय इंस्टाग्राम्स एल्गोरिदम उसके दिन जो कभी, वंस मीन्स कभी, कोरियोग्राफ किए जाते थे या फिर अरेंज किए जाते थे बाय इंस्टाग्राम्स एल्गोरिदम, या फिर उसके दिन जो कि गुजरते थे इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम के साथ, इंस्टाग्राम की गणना प्रक्रिया के साथ, इंस्टाग्राम के साथ उसके दिन जो थे वो तय होते थे, ठीक है। आउट ऑफ द ब्लू एक इडियम है विच मीन्स सडनली, अचानक से, फेल्ट एम्प्टी खाली से हो गए थे, अचानक से वो खाली खाली लगने लगे, ठीक है। शी वॉज लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर वो ऐसा महसूस कर रही थी जैसे कोई मछली बिना पानी के, यानी कि बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन में वो अपने आप को फील कर रही थी। ओवरवेल्म्ड बाय द साइलेंस आसपास का जो सन्नाटा था, साइलेंस था, सोशल मीडिया से दूर जो सन्नाटा था वो उसे कचोट रहा था, उसे एक बहुत ही स्टन कर रहा था, चकित कर रहा था, परेशान कर रहा था, ठीक है। ओवरवेल्म मीन्स परेशान की जा रही थी वो किसके द्वारा, बाय द साइलेंस मीन्स सन्नाटे के द्वारा, जो एक सन्नाटा उसके चारों तरफ था। विद नो डिजिटल क्रचेस कोई भी डिजिटल क्रचेस नहीं थे, सपोर्ट नहीं था। डिजिटल मीन्स ऑनलाइन जो हम इंटरनेट यूज करते हैं उसका कोई भी क्रचेस नहीं थे, मीन्स सहारे नहीं थे, कोई ऑनलाइन सहारा नहीं था। शी वॉज थ्रोन इन एट द डीप एंड
उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बड़ी मुसीबत में डाल दी गई है। शी वॉज थ्रोन इन एट द डीप एंड मीन्स, ये इडियम है जिसका मतलब है जिससे उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी मुसीबत में उसे डाल दिया गया है। स्टिल, फिर भी, द लोकल रेजिडेंट्स, जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, आसपास के जो रहने वाले जो लोग थे वहाँ के, वेलकम्ड हर, ये सेकेंड फॉर्म है, वेलकम्ड हर विद ओपन आर्म्स, उसका खुले दिल से स्वागत किया। विद ओपन आर्म्स, ये है इडियम, विच मीन्स फिर भी वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, लोकल लोग थे, उन्होंने उसका खुले दिल से स्वागत किया। ऑफरिंग वार्मथ एंड सिंप्लिसिटी, बहुत ही अपनेपन और सादगी के साथ। ठीक है, सिंप्लिसिटी मीन्स सादगी, वार्मथ मीन्स अपनापन। ऑलराइट, फिर भी वहाँ के स्थानीय लोग उसे बहुत ही अपनेपन और सादगी के साथ उसे अपनाते हैं। As days turned into weeks, the slow rhythm of the mountains began to work its magic. She helped plant potatoes, cooked meals over firewood, and soaked in stories beneath the starlit sky. Her mind, once clogged with digital noise, began to declutter. Creativity, long buried under filters and captions, resurfaced. She journaled, sketched, and explored nature, no longer a slave to the screen. Rhythm means lay, beat. Turn into एक phrasal verb है which means to change, बदलना. Work its magic, ये idiom है, means जादू दिखाना. Firewood means लकड़ी, wood. Soak in, ये भी phrasal verb है which means to absorb or enjoy something fully, किसी भी चीज को अच्छी तरह से समझना या उसका अनुभव करना. Starlit means तारों से सजा हुआ, starry. Clogged means भरा हुआ, blocked. Digital means online. Declutter, साफ करना, क्लियर करना. Creativity, रचनात्मकता, imagination. Buried means दबी हुई, hidden. Filters, screen effects. Captions, subtitles. Resurfaced, फिर से उभरना, reappeared. Journaled, डायरी लिखी, recorded. Sketched, चित्र बनाए, ड्रॉ किया. Explored, खोज की, investigated. As days turned into weeks, जैसे जैसे दिन जो थे वो हफ्तों में बदलते गए, जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए. टर्न यहाँ पे ये वर्ब है, turned into फ्रेजल वर्ब है, into weeks. जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, that slow rhythm of the mountains, पहाड़ों का जो एक धीमा संगीत होता है, धीमी लय होती है, ठीक है ना, पहाड़ों की जो धीमी लय थी, begin to work its magic, वो जादू दिखाने लगी. ठीक है, begin ये वर्ब है आपकी, begin वर्ब की सेकेंड फॉर्म, begin की सेकेंड फॉर्म began. वो जादू दिखाने लगी. she helped उसने मदद की, वर्ब है ये भी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस. उसने मदद की प्लांट, बोने में, प्लांट करने में या फिर बोने में. पटेटोज, आलू बोने में मदद की, उसने आलू लगाने में, आलू बोने में मदद की. कुक्ड मील्स, और खाना पकाया. कुक्ड मील्स ये भी सेकेंड फॉर्म में, वर्ब है कुक्ड. कुक्ड मील्स, खाना पकाया. ओवर फायरवुड, लकड़ी की आंच पर, लकड़ी की आंच पर उसने खाना पकाया. एंड सोक्ड इन, और सोक्ड इन मतलब अनुभव किया. सोक्ड इन स्टोरीज, कहानियों को का अनुभव किया. बीनीथ द स्टारलेट स्काई, तारों से सजी हुई आकाश के नीचे. ठीक है, और तारों भरे आकाश के नीचे कहानियों में खो गई, या फिर कहानियों को अपने अंदर अच्छे से उसने एब्जॉर्ब किया, समझा. हर माइंड, उसका दिमाग, वंस क्लॉग्ड विद डिजिटल नॉइज, उसका दिमाग जो कभी क्लॉग्ड था मीन्स भरा हुआ था, क्लॉग्ड मीन्स भरा हुआ था, विद डिजिटल नॉइज मीन्स ऑनलाइन शोर से भरा हुआ था. बिगिन टू डिक्लटर, अब साफ होने लगा. यहाँ पे फिर से बिगिन की सेकेंड फॉर्म है, अब साफ होने लगा. ठीक है, डिक्लटर मीन्स साफ होना. क्रिएटिविटी, रचनात्मकता. लॉन्ग बेरीड अंडर फिल्टर, जो बहुत लंबे समय पहले अंदर दफन हो गई थी. बेरीड मीन्स होता दफन होना, दब गई थी. अंडर फिल्टर्स एंड कैप्शंस, ये फिल्टर्स एंड कैप्शंस की दुनिया में जो उसकी क्रिएटिविटी जो थी वो दब गई थी बहुत पहले. रीसर्फेस्ड, फिर से उभर के सामने आने लगी, ये भी वर्ब है, रीसर्फेस्ड. ठीक है, यहाँ पे ये वर्ब है. रीसर्फेस मीन्स फिर से उभर के आने लगी. शी जर्नल्ड, उसने डायरी लिखी. स्केच्ड,
चित्र बनाए, ये सब सेकेंड फॉर्म है। जर्नल, स्केच्ड एंड एक्सप्लोर्ड और खोज की, नेचर की, नेचर में यानी नेचर को एक्सप्लोर किया, नेचर को समझा, जाना, परखा, ठीक है। तो प्रकृति को समझा, एक्सप्लोर किया। नो लॉन्गर अ स्लेव टू द स्क्रीन, अब वो स्क्रीन की स्लेव नहीं थी, अब वो स्क्रीन की मतलब अब स्क्रीन से वो दूर थी, तो स्क्रीन की गुलाम नहीं रही, अब वो स्क्रीन की गुलाम नहीं रही, ठीक है। By the time the road reopened, Ria wasn't just rejuvenated, she had been reborn with a fresh lens. Being off the grid didn't break her, it rebuilt her. Sometimes you have to lose signal to relink with yourself. Rejuvenated means ताजगी से भरना, revive. Reborn पुनर्जन्म, revive दोबारा जन्म लेना. Lens दृष्टिकोण, नजरिया, perspective. Off the grid ये एक phrase है which means network से बाहर, disconnected. Break means तोड़ना, damage. Rebuild फिर से बनाना, reconstruct. Lose means खोना, misplace. Relink फिर से जोड़ना, reconnect. By the time का मतलब होता है जब तक द रोड रीओपेंड, जब तक रोड दोबारा खुली, जब तक सड़क फिर से खुली, रिया वॉजंट जस्ट रिजुविनेटेड, रिया सिर्फ ताजगी से भरी नहीं थी, रिया सिर्फ फ्रेशन अप नहीं हो गई थी कि ताजगी से भर गई हो। शी हैड बीन रीबॉर्न विद अ फ्रेश लेंस, उसका फिर से जन्म हो चुका था एक नए नजरिए के साथ। विद अ फ्रेश लेंस का मतलब है एक नया ताजे नजरिए के साथ, लेंस मतलब नजरिया, ठीक है। तो उसका फिर से जन्म हो गया था एक ताजे नजरिए के साथ, एक नए नजरिए के साथ, ठीक है। बीइंग ऑफ द ग्रिड नेटवर्क से बाहर होना, बीइंग मतलब होना, ऑफ द ग्रिड नेटवर्क से बाहर होना, डिड नॉट ब्रेक हर ने उसको तोड़ा नहीं, नेटवर्क से बाहर होने से वो टूटी नहीं। इट रीबिल्ट हर इसने उसे फिर से बना दिया, ठीक है। ये सेकेंड फॉर्म है रीबिल्ड, सेकेंड फॉर्म है रीबिल्ड की सेकेंड फॉर्म है रीबिल्ड। समटाइम्स कभी कभी, यू हैव टू लूज आपको खोना होता है, सिग्नल कभी कभी आपको सिग्नल खोना होता है, टू रीलिंक विद योर सेल्फ अपने आप से दोबारा जुड़ने के लिए, कभी कभी खुद से जुड़ने के लिए, कभी कभी खुद से दोबारा जुड़ने के लिए आपको सिग्नल खोना पड़ता है, ठीक है। अब आपके लिए एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज है जो कि इसी स्टोरी पे बेस्ड है। क्वेश्चंस दिए हुए उनके सामने उनके 4 ऑप्शंस हैं, सही ऑप्शन आपको चूज करना है। हिंदी ट्रांसलेशन भी साथ में दिया है तो आपको ये सॉल्व करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये दूसरी एक्सरसाइज है जो कि ईडियम से बेस्ड है। आज की स्टोरी में हमने जितने भी ईडियम्स किए हैं उसके मीनिंग दिए हुए हैं सामने। आपको अगर ये ईडियम समझ में आ गए होंगे तो आप इन्हें इजीली कर लेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द ईडियम इन अ टेल स्पिन मोस्ट क्लोजली मीन इन द पैसेज, मतलब कि इन अ टेल स्पिन का इस पैसेज में क्या मतलब है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय।